द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी आप जो देख रहे थे, दरअसल ये बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने पर इतने उत्साहित हो गए थे। इनको लगने लगा था कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे, उनके लिए वोटों की अपील करेंगे, वो उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये भूल गए थे कि घमंड भी कुछ होता है, और उसी घमंड का शिकार हुए प्रदीप चौधरी। जब पहली फुर्सत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदीप चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, कहा कि दूर रहो, यहां से चले जाओ। उसके बाद जो वहां तमाम नेता खड़े थे, उन्होंने प्रदीप चौधरी को पीछे धकेल दिया और आखिरकार छोटा सा मुंह लेकर भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी वापस चले गए। अब इसको लेकर जाट समुदाय में खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि प्रदीप चौधरी जाट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की तादाद निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में जाटों में खासी नाराजगी है। लेकिन बात सिर्फ जाटों की नहीं है, इसके अलावा भी आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ये ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं। आज पूरा एक्सपोज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों से, ब्राह्मणों से, मुसलमानों से, दलितों से ये चिढ़ने लगे। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ वीडियोस दिखाने जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बुलंदशहर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को। प्रदीप चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने बुलंदशहर से, तो वो खुश होने लगे थे। उनको लगने लगा था कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, उसके आश्रय शायद विधायक बन जाओ। लेकिन जिस पार्टी का मुखिया, जिसको मुखिया बनाने के लिए विधायक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वही फटकार दे तो क्या होगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, जैसे ये वीडियो निकलकर सामने आई, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जाटों में गुस्सा देखने को मिल रहा है भाजपा को लेकर। वीडियो देख लीजिए। महाराज जी का बुलंदशहर में स्वागत है। महाराज जी प्रणाम। तो देखा आपने, दरअसल यही है बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे बुलंदशहर, और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, तो लगातार वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन इनको लगने लगा है कि यह सिर्फ अकेला चेहरा है, यानी प्रत्याशी जब इनके बगल में आकर खड़ा होता है तो उसे फटकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रदीप चौधरी को लगा, जो अमूमन होता भी है, कि जिसके पक्ष में प्रचार करने आते हैं वो वहां मौजूद रहता है। या आप बड़े बड़े दलों में देख सकते हैं, कितना ही बड़ा दल क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब कहीं जाते हैं तो उनके प्रत्याशी उनके साथ मंच पर खड़े नजर आते हैं। यही हमेशा आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी कहीं जा रही है तो उनके प्रत्याशी उनके साथ खड़े नजर आएंगे कि ये हमारा प्रत्याशी है, इसके पक्ष में वोट करना है। लेकिन प्रदीप चौधरी यही सोचकर खड़े थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उनके बराबर में खड़ा हूंगा, लोग मेरा चेहरा पहचानेंगे और आखिरकार जब चुनाव होंगे तो शायद मुझे वोट मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहीं से एक्सपोज हो गई भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीति एक्सपोज हो गई। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फुर्सत में, पहली फुर्सत में कह दिया पीछे जाओ, यहां से हटो, दूर हटो। और उसके बाद छोटा सा मुंह लेकर प्रदीप चौधरी को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि तमाम नेता जो वहां मौजूद थे, उन्होंने भी प्रदीप चौधरी को पीछे करने का इशारा कर दिया। बड़े शर्मसार होकर, बड़े अपमानित होकर प्रदीप चौधरी को वहां से जाना पड़ा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी बार नहीं है, क्योंकि अब लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलंदशहर से लेकर आप मुजफ्फरनगर तक जाएंगे, शामली, बागपत, ये वो इलाके हैं जो जाट बाहुल्य बताए जाते हैं, जहां वो निर्णायक होते हैं। जैसे ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक प्रदीप कन्नौजिया नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप चौधरी चरण सिंह के मार्ग को छोड़कर सावरकर के मार्ग पर जाएंगे तो यही होगा, अपमान ही अपमान होगा। यानी अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन बात सिर्फ जाटों की नहीं होगी, बात ब्राह्मणों की भी होगी, कि ब्राह्मण वोट बैंक अगर देखा जाए तो आप पूर्वांचल, जहां पर अब नजरें गड़ाकर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसको लगने लगा है कि कम से कम पूर्वांचल में तो अपना आधार बचा लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो फजीयत होनी है सो होनी है।
ऐसे में उनका पूरा ध्यान पूर्वांचल पर लगा हुआ है, जहां ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा तादाद में निर्णायक भूमिका में, यानी कि जिधर पूर्वांचल के ब्राह्मण होंगे, जिस पार्टी के साथ होंगे, उसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन ये ब्राह्मणों से कितना चढ़ते हैं, ये बात भी निकलकर सामने आ गई है। आपको बता दें, एक कार्यक्रम चल रहा था, जनसभा चल रही थी, उसी दौरान संजीव बालियान, तो केंद्र सरकार में मंत्री, उन्होंने पंडितवाद को मुर्दाबाद कह दिया है। और उसके बाद अब विवाद होने लगा है, बवाल होने लगा है। ब्राह्मणों ने भी इनको आईना दिखा दिया है कि वोट ही नहीं देंगे तब पता चलेगा। पहले सुन लीजिए क्या कहा था भरे मंच से, पंडितवाद मुर्दाबाद कहलवाइए, सुनिए। सुनील भराला जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। पंडितवाद मुर्दाबाद, पंडितवाद मुर्दाबाद, पंडितवाद मुर्दाबाद, पंडितवाद मुर्दाबाद, पंडितवाद मुर्दाबाद, पंडितवाद मुर्दाबाद, पंडितवाद मुर्दाबाद। तो तमाम आरोप लगाए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ ठाकुरवाद से चल रही है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है, बताता रहा है कि किस तरह से ब्राह्मणों पर अत्याचार होते रहे, किस तरीके से और जो दलित हैं उन पर, जाटों पर, इन लोगों पर निशाना साधते रहे, उनका उत्पीड़न होता रहा, ये तमाम आरोप लगते रहे और उसको साबित भी कर दिया है। एक तरफ एक जाट प्रत्याशी को पीछे से भगा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, इन्हीं की सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान क्या करते हैं, पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं, मंच से खड़े होकर के कहते हैं कि पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ, जिसको लेकर अब बवाल होने लगा है। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नाराज है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकली इस वीडियो का असर सीधे तौर पर पूर्वांचल में पड़ने लगा है। पूर्वांचल की जनता इस बात को लेकर खासी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कैसे जात आधारित बयान दे सकता है, कैसे वो पंडितवाद मुर्दाबाद कह सकता है। वही पंडित, वही ब्राह्मण, वही पंडित, वही ब्राह्मण जो लगातार आपको जिताते रहे, सिर पर जीत का सेहरा सजाते रहे, आपको मुख्यमंत्री और बड़े वाले साहिब को प्रधानमंत्री बनवाते रहे। अगर वो मुर्दाबाद है तो आइए हमारी चौखट पर, इस बार आइए हमारी चौखट पर, हम आपको वोट देके दिखाएंगे हम हैं क्या, हम आपको बताएंगे। इस तरह की लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। नाराजगी लोगों के मन में खास तौर पर देखी जा रही है, जो अब वोटों में तब्दील होकर 10 मार्च को सामने आएगी। पता लगेगी उस दिन जाटों की ताकत, पता लगेगी उस दिन ब्राह्मणों की ताकत। यह लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक जब आपने देखा होगा कि आरोप लगाया जाता था कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, और ठाकुर कई ऐसे बाहुबली कहे जाए, गुंडे मवाली किए कहे जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये तमाम तथ्य पहले भी विपक्ष पेश कर चुका है, नाम के साथ पेश कर चुका है, लेकिन मुस्कुराकर इस सवालों को टाल दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, साफ तौर पर एक्सपोज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि जब दलितों के घर पर खाना खाती है तो उसके बाद किस तरह से उन्हीं में से उन्हें बदबू आती है। कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले शैंपू और साबुन बांट दिए जाते हैं, परफ्यूम बांटा जाता है कि उसे लगाकर ही मुख्यमंत्री के पास आना। कैसे एक जाट प्रत्याशी, आप ही की पार्टी का जाट प्रत्याशी आपके साथ खड़ा होता है तो उसे आप भगा देते हैं, फटकार देते हैं। कैसे ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं तो ब्राह्मण यानी पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए जाते हैं मंच से। और यही भारतीय जनता पार्टी का असल चाल चरित्र चेहरा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।